तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा साझेदारी। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर साझेदारी हम पढ़ रहे हैं, जिसके सभी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सारे प्रश्नों के सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर दिन की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप वीडियो को देख करके अपने 12वीं की अच्छे से तैयारी कर पाए। आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको पढ़ाई के लिए सजग रहना है। ठीक, अगर आपको मेरा समझाना समझ में आता है तो फिर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व। इससे पहले हमने पहला दूसरा सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपसे वो प्रश्न नहीं बनता। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर दो साझेदार हैं जो कि फीमेल है, राखी और शिखा, जो 2 लाख 3 लाख रुपए लगा करके व्यवसाय आरंभ करते हैं। उनको लाभ हुआ है 23,200 रुपए का। उनके पूंजी पर ब्याज देना 10% वार्षिक दर से, और शिखा को वेतन मिल रहा है 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। ठीक, चलिए सबसे पहला काम होता है पूंजी पर ब्याज निकालना। मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया है, जब भी किसी भी अमाउंट का 10% निकालना हो और लास्ट में उस अमाउंट के जीरो हो, उस जीरो को गायब कर दीजिए। तो किसी भी नंबर के लास्ट जीरो को या लास्ट अंक को आप गायब कर देते हैं तो जो बचा वो 10% होता है। तो 2 लाख का 10% होगा 20,000, 3 लाख का 10% होगा 30,000, दोनों को जोड़ करके लिख दिया हमने 50,000 रुपए। अब हम लिखेंगे लाभ, जो कि प्रश्न में सेकंड लाइन में दिया लाभ, जो कि है 23,200 रुपए का। ठीक, इसके अलावा शिखा को वेतन मिलना है तो हम लिखेंगे वेतन, नाम लिख देंगे, शिखा को मिलना है इसलिए शिखा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्रति माह है तो आप 12 से गुणा करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपए उसको मिलना है हर महीने 5,000, तो पूरे 12 महीने में एक साल में कितना मिला 12 पंचे 60,000। तो ये हमने लिख लिया उसका वेतन 60,000 रुपए। अब हम देखेंगे विकलन पक्ष ज्यादा हो गया, समाकलन पक्ष कम हो गया, मतलब लाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि हो गया। अब देखिए इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा बैलेंस करने पर वो होगा 1,10,000। 1,10,000 दोनों पक्षों में हम क्या लिखेंगे, यही राशि लिखेंगे 1,10,000। ठीक, तो जो राशि ज्यादा होती है, चाहे इसमें से ज्यादा हो चाहे इसमें से, विकलन में या समाकलन में, उनको दोनों में लिखते हैं और उससे खाता को क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं इस तरह से। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, तो देखिए राशि इस तरफ कम है तो इनको हानि हुआ है, इसलिए हम इधर लिखेंगे हानि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक, अब 2 ही व्यक्ति हैं, राखी और शिखा, तो हमने RS लिखा। अब आपको ध्यान देना है 1,10,000 में आपको 23,200 घटाना है, तो घटाने का काम आप इस तरह से इधर कर सकते हैं, 23,200 रुपए। ठीक, 0 से 0 ये हाथ से लेकर के 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8। इसने 1 दिया था तो पहले खुद तो 10 हुआ, फिर 1 दिया तो 9 हो गया। 9 में आप 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसने 1 दिया तो ये 0 हो गया। अब ये इससे उधारी लेगा तो 10 होगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं 86,800 रुपए बचा, वो इनका हानि है। कुल हानि 86,800 रुपए, जिसको बांटना कैसे है, पूंजी के अनुपात में बांटना है। प्रश्न में कहा है लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। अब देखिए पूंजी क्या है, पूंजी एक का 2 लाख है, एक का 3 लाख है। ठीक, पूंजी से अनुपात निकालते समय आपको ध्यान देना है दोनों तरफ अगर बराबर 0 है, जैसे 5 0 यहाँ भी है 5 0 यहाँ भी है, तो आप काट सकते हैं। काटने के बाद जो बचा आप उसको लिखेंगे, जो बचा है 2 और 3। क्या अब ये कटेगा, नहीं, आपस में नहीं कट सकता, तो फिर इनका अनुपात हो गया ये 2:3। तो 86,000 को बांटेंगे 2:3 में, तो हम लिखेंगे पहले व्यक्ति का हिस्सा 2 है तो 2, इनका योग हो रहा है 5, तो बटे में 5। अब क्या करूंगा मैं, ये तो 5 से काट सकता हूँ, फिर 2 से गुणा करूंगा, ये 2 से गुणा कर लूं, फिर 5 से काट दूंगा, तो जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं 5 से काट के देखता हूँ। 5 एकम 5 हुआ, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, तो ये 3 यहाँ आएगा तो 36 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, हासिल है 1। ठीक है, 18 है, 5 किया 15, 18 में 15 जाएगा 3 बचेगा, 5 छक्का 30 और 5 शून्य 0। 17,360 है 5 से काटने के बाद। अब जिसका हिस्सा 2 है उसके में 2 का गुणा कर देंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो 0 का 0, 6 दूनी 12, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, हासिल है 1, 2 कम 2 और 1 3। 34,720 पहले का निकला।
दूसरे का कितना निकलेगा, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 शून्य शून्य, 6 3 18, हासिल है 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल है 1 7 21 और 1 22, हासिल है 1 3 एकम 3 और 1 4। तो एक का निकला 42,080 रुपए, एक का निकला यहाँ मिस्टेक किया मैंने, ठीक, 3 7 21 और 22 हुआ था, हासिल में 2 है, तो 3 एकम 3 और 2 5 होगा, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है, 52 आएगा। ठीक, ये रहा हमारा टोटल अमाउंट। तो इस तरह से आप लिखेंगे पहले वाले व्यक्ति के में 34,720, एक के में 52,080, कुल मिलाकर आपको लिखना है ये वाला अमाउंट 86,800 को। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको आपका खाता बनाना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो प्रश्न काफी सरल है, अगर आपने पहली बार इसको देखा होगा तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो इससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारा काम क्या होता है मुख्यतः जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि उनकी पूंजी दी होती है, उस पूंजी का ब्याज निकालने का एक दर दिया जाता है, उसी दर से आपको ब्याज निकाल देना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 लाख का 10% हमने निकाला इंटरेस्ट, तो 1 0 से 1 0 से 1 0 कटा, 20,000 बचा, इसलिए हमने लिखा पहले का 20,000 दूसरे का 30,000, क्योंकि 2 लाख का 20,000 निकलेगा, 3 लाख का 30,000 निकलेगा, कुल मिलाकर के हुआ 50,000। अब वेतन कमीशन जो भी मिलना है हम उसको लिख देंगे। मैंने एक बार बताया था अगर प्रति माह बोले तो आपको 12 से गुणा करना है, क्योंकि खाता साल में एक बार बनता है, पूरे महीने पूरे साल में एक बार लास्ट में बनता है, तो पूरे 12 महीने उसमें काउंट होते हैं, तो पूरे 12 महीने तक मिला इसलिए उसमें गुणा कर दिए। लाभ का आपको इस साइड में लिखना है, अब इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाना है। कई बार ये कम होते हैं ये ज्यादा होता है, तो फिर इनको जोड़ के इसमें घटाए जाते हैं, तो जो कमी है उसको इधर लिखेंगे। अब राशि में कमी इधर है, क्योंकि ये तो पूरा 1,10,000 हो गया, ये तो सिर्फ 23,200 है, तो बाकी राशि इधर लिखेंगे, तब दोनों पक्ष बराबर होगा, तो हानि इधर होगी। तो जब आप अमाउंट कम यहाँ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हानि है, और अमाउंट कम इधर है तो आप समझ जाएंगे कि लाभ है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इस टाइप का हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं चाहे तो। ठीक, अच्छा एक छोटा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप तो समझ चुके होंगे पर फिर भी मान लेते हैं हमारे पास ए और बी है, जो कि पूंजी के रूप में 10,000 रुपए और 5,000 रुपए लगाते हैं। ठीक, कितना लगाते हैं, 10,000 और 5,000 रुपए लगाते हैं। ठीक, अब इसमें से ए को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अब इनकी पूंजी पर ब्याज 5% की दर से दिया जाएगा, 5% वार्षिक दर से। ठीक, और लाभ इनको हुआ है 10,000 रुपए का, तो इनके लिए भी लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। चलिए, अगर मैं लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करता हूं तो हमें क्या नया मिलेगा देखते हैं। काम हमारा यही रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। ठीक, ए और बी दो व्यक्ति हैं, 5% निकालना है, तो 10,000 का 5%, अब 2 जीरो काटेंगे, 5 से गुणा होगा, 5 एकम 5 मतलब 500 रुपए, इसका 2 जीरो काटेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 पंचे 25 मतलब 250 रुपए, कुल मिलाकर के हुआ 750 रुपए। ठीक है, लिख दिए। अब वेतन मिल रहा है तब आपको ध्यान रखना है, मिल रहा है ए को और 1,000 रुपए मिल रहा है प्रति माह, तो पूरे साल भर में कितना मिल गया, 12,000 रुपए मिल गया। ठीक, लाभ इनको कितना हुआ है, लाभ है सिर्फ 10,000 का। अब देख के बताओ ज्यादा किधर है, ज्यादा इधर है, क्योंकि मात्र 10 है, ये 12,750 हो गया। तो जो राशि ज्यादा होती है उसी से हम दोनों क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हम लिखेंगे 12,750 दोनों पक्षों में। अब जो हानि हुई है उसको हम लिखेंगे, हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर, अब दोनों साझेदार हैं ए और बी। अब आपको याद रखना है कि आप 12,750 में 10,000 घटाएंगे तो 2,750 निकलेगा। अब इनके भी पूंजी से अनुपात निकालेंगे तो 10,000 और 5,000 में 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये 10 बचेगा और ये 5 बचेगा, ये कटता है तो काटना है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आप कह सकते हैं कि इनका अनुपात जो बचा वो बचा 2:1। इसका मतलब जब हम बांटेंगे ए को तो हम लिखेंगे 2/3, और जब हम बी को बांटेंगे तो हम लिखेंगे 1/3, और दोनों के पास रहेगा 2,750। अब इसको बांटते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले मैं 2 से इसको काट लेता हूँ, फिर उसमें 2 का गुणा करके बनाऊंगा। ठीक, पहले इसको काट लेता हूँ, तो ये हुआ 3 या 27,
3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक्के 18, वो 6 से जाते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पहले 2 से गुणा कर लूं तो 2 शून्य 0 हुआ, 2 पंचे 10 हासिल है, 7 दूनी 14 15 हासिल है, ये 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ। 3 से काटूंगा तो देखिए 3 एकम 3 हुआ, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 3 और फिर 1 बचेगा, 3 3 ये 3 3 जाते जाएगा। हम कह सकते हैं दशमलव बाद अगर 5 अधिक है, 5 से अधिक है मतलब यहाँ 6 है, तो इसको हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 917, कितना जाएगा ये 917। तो पहले व्यक्ति का हुआ 1833, दूसरे का हुआ 917, कुल मिलाकर आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ये 2750 रुपए, बस हो गया। तो प्रश्न काफी सरल है, बस दो ही बातें ध्यान रखना है। पूंजी दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज की दर दी जाएगी, आप सिर्फ ब्याज की दर निकालिए और लिख दीजिए, पूंजी पर ब्याज करके लाभ को लाभ साइड में लिख लीजिए, वेतन कमीशन को यहाँ लिख लीजिए, दोनों पक्षों को आपस में घटा दीजिए, जो भी आएगा वो आपका लाभ या हानि होता है। अब कमी इधर होगा तो लाभ, कमी उधर होगा तो हानि। समझ आ गया? ठीक, ऐसे ही सभी प्रश्नों को आप समझना चाहते हैं और वीडियो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप टाइम पर पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।